भगवान, बेटी का ब्याह सर पर आ गया है। तुम्हें कोई चिंता फिक्र है कि नहीं? 15 दिन भी नहीं बचे हैं। अब जाओ जाओ, कहीं से पैसे की व्यवस्था करो और यहां बैठकर मेरा खून मत जलाओ। अरे वही तो सोच रहा हूँ रत्ना, पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं? क्यों? भट्टे वाले मुनीम ने कहा था ना कि खेत की मिट्टी खुदवा लो, और फिर वो तुमसे खेत की मिट्टी ही तो मांग रहा है, जमीन तो नहीं। अब इतना तो तुम भी जानती हो रत्ना, एक बार खेत की मिट्टी खुदवाती तो खेत तालाब बन जाएगा, फसल नहीं होगी, हम खाएंगे क्या? देखो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर बेटी का ब्याह करना है तो इसके लिए जो बन पड़े वो करो। फिर इसके लिए अगर खेत बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े या खुद को भी बेचना पड़े तो बेचो। हाँ ठीक है, अब रत्ना तू नाराज मत हो, अब और कोई चारा तो है नहीं, और फिर दिन ही कितने बचे हैं। अब मैं आज ही मुनीम जी के पास जाकर खेत की मिट्टी का सौदा कर ही देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो अब और देर मत करो, तुम अभी चले जाओ। और वैसे भी शादी ब्याह के घरों में 50 काम होते हैं, और फिर जब पैसा आएगा तभी तो कोई काम शुरू होगा। अरे गहने, कपड़े, टेंट, हलवाई, अभी सब कुछ तो तय करना बाकी पड़ा है। हाँ ला, मेरा थैला ला दे, मैं अभी चला ही जाता हूँ। अरे भाई बल्लू, भाई बाहर क्यों खड़ा है? आजा। और मैंने कही भीतर आजा वाला टले। जयराम जी की मुनीम जी। जय सिया राम, जय सिया राम। आओ बल्लू, आओ बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? हाँ मुनीम जी, आपको तो पता ही है, बेटी का ब्याह सर पर है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। देख भाई बल्लू, तुझे कितनी बार समझाया, अपने खेत की मिट्टी हमें दे दे। अरे हम खेत की मिट्टी ही तो मांग रहे हैं, हम कौन सा तेरी जमीन छीन रहे हैं। तू अपने खेत की मिट्टी हमें दे, हाथों हाथ पैसा ले और ठाड़ से अपनी बेटी का ब्याह कर बलाट ले। हाँ मुनीम जी, अब हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, आप तो हमें पैसे दे दीजिए और खोद लीजिए हमारे खेत की मिट्टी। वाह भाई बल्लू, ये तूने सही फैसला लिया है। ये लो, ये अपना अंगूठा यहाँ करो और ये लो रुपए, पूरे 5 लाख हैं बला डले। ये अंगूठा किस बात का मुनीम जी? अरे भाई, ये तो जमीन खोदने की परमिशन है बला डले। घबरा मत, राम जी भला करे, अंगूठा कर। पर मुनीम जी, अभी तो खेत में फसल खड़ी है, वो फसल पकने के बाद ही खुदाई शुरू करते। देख बल्लू, फसल पकने के चक्कर में कहीं तेरी बेटी का ब्याह न टल जाए। इस फसल वसल की चिंता छोड़, तू अपनी बेटी का ब्याह कर भला टले। ये गिन, पूरे 5 लाख हैं। अब ठीक है मुनीम जी, आपने गिन के ही दिए होंगे। भगवान सबका भला करे। अब बाकी की चिंता छोड़ और बेटी के ब्याह की तैयारी कर। और हाँ, पैसे कम पड़े तो और ले जाइयो, हम तुम्हारी जमीन 2-4 फीट और गहरी खुदवा देंगे बलाटले भाई। अरे भाई, तेरी बेटी भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। ले तू पैसे गिन, ले संभाल, ले ले। हाँ लाइए मुनीम जी, अब हम चलते हैं मुनीम जी। जय सिया राम। जय सिया राम मुनीम जी, जय सिया राम। घर पे तैयारी भी तो अभी बहुत सारी करनी है। सर्वाधिष्ठाने सर्वज्ञान कृष्णानम महाजलो मध्ये परिरम्य नाम के कोटि ब्रह्मांडादि के तभ्य अग्नि परमांडे न अव्यक्त सहजकारम पृथ्वी तेजा
गुणोते रेवामृते अधारशक्ति श्री कुर्माराः दिव्यादि प्रतिष्ठते एरावता पुष्टिं मध्याह्नं रत्ना, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। अब खेत में तो पानी भरा हुआ है, उसमें तो कुछ होना नहीं है, और गांव में कुछ काम भी तो नहीं है। हाँ, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटी के ब्याह की चिंता थी, सो तो हो ही गया। तू साथ चलेगी रत्ना? नहीं, अभी नहीं। अभी तो वहाँ तुम्हारे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, और ऐसे में अगर मैं चलूँगी तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ, जब तुम्हारे रहने की कोई व्यवस्था हो जाएगी फिर देखेंगे। पर तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी रत्ना? अरे, अकेली कहाँ हूँ, सभी गांव वाले तो है ही ना। नीमा काकी, बिमला ताई, सभी तो ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है रत्ना, मैं शहर चला जाता हूँ, पर तू चिंता मत करना। दीपावली पर मैं वापस आऊँगा और शहर से पैसे कमा कर लाऊंगा तो हमारी दीपावली अच्छी हो जाएगी, और बिटिया को भी बुला लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ए भैया, सुनो ना। हाँ बोलो। यहाँ शहर में काम कैसे मिलेगा? नए नए आए हो लगता है। हाँ भैया, आज ही आया हूँ। अच्छा ठीक है, ये चौराया है और यहाँ पर खड़े रहो। जिनको भी मजदूरों की ज़रूरत होगी वो यहीं पर आते हैं। पर तुम्हारे हाथ में कुछ औजार तो नहीं दिख रहे। और भैया, औजारों के बिना यहाँ काम नहीं मिलता। उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या काम आता है? तुम क्या काम जानते हो? भैया, औजार? हाँ, औजार। जो तुमको काम आता है वो औजार तो कम से कम साथ में लेकर आते। भैया, मैं तो किसान हूँ और मजबूरी में यहाँ आया हूँ। मुझे तो हल चलाना आता है। अब हल बैल तो यहाँ लाने से रहा। अरे तुम भी, मेरा मतलब है किसान हो तो खुदाई का काम तो जानते हो। कुदाल, फावड़ा, ये सब औजार तो साथ में लेकर आते। चलो खैर, कोई बात नहीं, किसी को आने दो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही काम पर भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी भैया। अरे अब इसमें मेहरबानी की क्या बात है? पहली बार मैं भी जब गांव से आया था तो मेरी भी यही हालत थी। मेरी भी किसी ने मदद की थी। एक मिनट रुको। देखो, कोई सेठ मालूम होता है। आने दो, मैं बात करता हूँ। राम राम सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। अरे भैया, मुझे एक माली की ज़रूरत है। माली? हाँ, तो इन्हें ले जाओ। इनसे अच्छा माली आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, क्या नाम है भैया तुम्हारा? बबलू। अच्छा बबलू, पहले कहीं काम किया है क्या? अरे सेठ जी, ये तो पैदा ही मिट्टी में हुए हैं। इनके दादे परदादे पीढ़ियों से इनका नाम है। अच्छा ठीक है भैया, तो चलो भैया बबलू, हमारे साथ चलो। बल्लू, बल्लू। आया सेठ जी। देखो बल्लू, शहर में कोरोना फैल रहा है और तुम कितनी दूर से भीड़ भाड़ में होकर यहाँ तक आते हो। इसमें तुमको भी खतरा और हमको भी खतरा है। ओह, क्या हुआ मालिक? अरे भैया,
आज रात से पूरे शहर में लॉकडाउन लगने वाला है। कल से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पर ये बगीचा तो खुला रहेगा ना? अरे बगीचा तो खुला रहेगा, पर तुम आओगे कैसे? और आना भी चाहो तो तुम्हें आने कौन देगा? तो क्या कल से मैं भी? भाई देखो, मुझे तो लग रहा है कि ये सारे हालात देख के तुम्हारा हिसाब कर देना ही ठीक है। और जब तक लॉकडाउन रहता है ना, तब तक के लिए तुम्हें मैं छुट्टी दे देता हूँ भैया। पर मैं जाऊंगा कहाँ सेठ जी? मेरे घर पे तो कोई काम भी नहीं है। अब कुछ भी हो, अब देखो बल्लू कि मैं अभी तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ रहो या गांव चले जाओ। क्या किया जा सकता है? अब बिना काम के तो यहाँ कहाँ रहूँगा, गांव ही चला जाता हूँ सेठ जी। रत्ना, रत्ना, इतनी रात गई, कौन हो सकता है? अरे दरवाजा खोलो रत्ना। अरे ये तो इनकी आवाज है। अरे आप अचानक? हाँ रत्ना। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, अच्छा भला काम चल रहा था कि अचानक सब कुछ बंद हो गया। हाँ, गांव में बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कोई बीमारी फैल रही है, इसलिए सब कुछ बंद हो गया है। सोचा था दीपावली तक कुछ पैसे कमा लेंगे तो हमारी दीपावली अच्छी हो जाएगी, पर अब पता नहीं दिन कैसे कटेंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हो? ये संकट अकेले हमारा तो है नहीं, और भी लोग शहर से आए हैं। अब वो लोग भी कुछ न कुछ करेंगे ही, तो हम भी कुछ न कुछ कर लेंगे। हाँ रत्ना, अब तो सरकार ही कुछ करेगी तभी कुछ होगा। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, जिनका काम छूट गया है उन सबको सरकार गांव में ही रोजगार शुरू करने के लिए सहायता देगी। जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं वो सभी ग्राम पंचायत में आकर सरपंच जी से मिलें। सुना आपने? हाँ हाँ हाँ, सच में ये सुनकर तो जान आ गई। मैं भी सरपंच जी के पास जाता हूँ। हाँ हाँ, अभी चले जाओ। शांत शांत शांत, सब लोग शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार आप सभी को काम देना चाहती है, और जिनको कोई काम नहीं आता उनको सरकार काम भी सिखाएगी। और इसके लिए आज हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी भी आए हुए हैं। ये आप सभी को जानकारी देंगे कि आप आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो आप शांति से डॉक्टर साहब की बात सुनिए। आत्मनिर्भर भारत सरकार की जो एक योजना है, उस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण इस हिसाब से कि आज जो हमारे किसान भाई हैं, उनके पास जो उनका खेत है, जो उनके पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का समुचित उपयोग करके वो किस तरह अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज जैसे उनकी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उनकी लागत को किस तरीके से कम कर सकते हैं। आज किसान भाई बीज खरीदने के लिए बाज़ार पे निर्भर है, तो
कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण उन्हें ये दे रहा है कि किस तरीके से वो अपने खेत पे ही बीज उत्पादन कर सकते हैं और अगले साल जो फसल आपको बोनी है उसका बीज इसी साल पैदा कर उसे किस तरीके से संरक्षित रखा जा सकता है। तो इस विषय पे हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि किसान भाई जो कि दुकानों में जाके बीज के अनावश्यक रूप से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो वो ना दें। दूसरा, आज जो किसान भाइयों की जो सबसे ज़्यादा लागत आ रही है वो आ रही है उर्वरकों पे, रासायनिक खादों पे। तो किसान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि वो अपने मिट्टी और पानी की जांच कराएं और उसके अनुरूप खाद का प्रयोग करें। इसके लिए आप रासायनिक खादों पे निर्भरता कम हो, इसके लिए जो हमारी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है या नेटिव कंपोस्ट खाद है, तो उसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा, हरी खाद के द्वारा हम किस तरीके से हमारी जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बना सकते हैं और रासायनिक खादों में निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं। ये इस पर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान भाइयों को देते जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि स्किल ओरिएंटेड, कौशल आधारित प्रशिक्षण पे कार्य कर रहा है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जैसे महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण कराया है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, इन पे भी प्रशिक्षण आगामी समय में हमें प्रशिक्षण करवाना है। इसके अतिरिक्त डेयरी व्यवसाय, क्योंकि जैसलमेर ज़िला पशुपालन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि डेयरी उद्यमिता विकास कि डेयरी के क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण युवा किस तरीके से अपना रोज़गार, स्वरोज़गार खोल सकते हैं, इस पे हम लोग 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हैं। 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चुके हैं। इसके अलावा जैविक खेती, क्योंकि जैसलमेर का जो ज़िला है इसमें अभी तक रासायनिक खादों का इतना उपयोग नहीं हुआ है, तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हम कौशल आधारित प्रशिक्षण 25 दिवस के एक हम लोग दे चुके हैं और एक आगामी इस वर्ष में 21-22 में हम लोग देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मशरूम उत्पादन पे हम लोगों ने 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम दे दिए हैं और आने वाले जो समय है उसके अंदर जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से भी किसान ग्रामीण युवा अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और अपने यहाँ इस क्षेत्र में जो जैविक खेती है उसमें उपयोगी हो सकता है, जीवामृत। तो इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल आधारित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलाए जाएंगे। संस्थागत प्रशिक्षण के अंदर कोई भी किसान हमारे पास आके प्रशिक्षण ले सकता है। दूसरा होता है कौशल आधारित प्रशिक्षण। अब कौशल आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत हमारी कुछ हर विषय के अनुसार योग्यता है। योग्यता भी ज़्यादा नहीं है, 5th क्लास है, किसी में 8th क्लास है और कई ऐसे हैं जिसमें 10th क्लास तक है। तो 5वीं या 8वीं पास जो भी युवा होता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट टेक बेसिस पे जो पहले आके रजिस्ट्रेशन कराता है उसको उस हिसाब से हम प्रशिक्षण में सम्मिलित कर लेते हैं और उसका प्रशिक्षण करवा देते हैं। बैंक के जो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको और साथ में LBO जो कि लीड बैंक ऑफिसर जैसलमेर के हैं उनको उस कौशल आधारित प्रशिक्षण में बुलाया जाता है और बैंक किस तरीके से उन्हें फाइनेंस करेगा और भारत सरकार या राजस्थान सरकार कि ऐसी कौन सी योजना है जिससे वो फ़ायदा लेके अपना रोज़गार स्टार्ट कर सके। तो इस तरीके का भी हम वो कौशल आधारित जब प्रशिक्षण कराते हैं उसके अंदर उनका एक हम लेक्चर करवाते हैं ताकि जो भी किसान भाई हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं उसको ये बात पता चल सके कि मैं यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे जब रोज़गार खोलना है और उसके लिए जो मुझे पैसे की आवश्यकता है वो पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा और उसमें कितना प्रतिशत मुझे अनुदान मिलेगा और कितना प्रतिशत मुझे वापस करना होगा। मछली पालन के लिए जैसलमेर की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें अपार संभावना है। मछली पालन यहाँ हो सकता है क्योंकि जो अपन नहरी बेल्ट की बात करते हैं वहाँ पे डिग्गी है, ठीक है। अब डिग्गी है तो उस डिग्गी का मल्टीपल यूज़, क्योंकि जो 2022 में डबलिंग फार्मर इनकम की भी बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की भी, तो उस पानी का जो सदुपयोग हो और उसके अंदर अगर हम मछली पालन करें तो निश्चित ये ना सफलता मिलेगी। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आगामी अभी एक प्रयास कर रहा है कि मछली पालन पे कोई एक प्रशिक्षण कार्यक्रम
यहाँ पे हमारे अभी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जहाँ भी विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर यहाँ पे एक बार किसान भाइयों को मतलब उसका प्रशिक्षण दे के और जैसलमेर में 20-25 कम से कम मछली पालन इकाई स्थापित की जाए, ताकि उनको देख के आगे भी किसान भाई मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन की दृष्टि से आगे बढ़ें। इस वर्ष कम से कम आप ये मान के चलिए, जब प्रशिक्षण की बात करें, जो संस्थागत और आपके कौशल आधारित प्रशिक्षण और आज संस्थागत मिला के 225 के करीब किसान भाई ना फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनको विभिन्न प्रशिक्षणों का ना लाभ मिल चुका है। क्या बात है। अरे बहुत बढ़िया सिलाई का काम करूंगी। सिलाई का काम बहुत अच्छा होता है। सिलाई का काम मछली पालन सिलाई का काम से कितना रोजगार मिलता है, घर में आता है। अरे सिलाई के काम से भी देखो कितना रोजगार बढ़ता है। हमारी तो जिंदगी बन जाएगी यार, क्या बात। अचार बनाना है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा है, इससे कितने बच्चों में बहुत बढ़िया किया। उन्नति हाँ, होती शांत है, होइए, बच्चे अपना काम शांत, जानते सब लोग हैं। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। अब आप सभी लोग जो है अपने पसंद का काम और अपना नाम जो है वो ग्राम पंचायत में लिखवा दीजिए। हम आप सभी को प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भेजेंगे। ग्राम सेवक जी, मेरा नाम भी लिखिए ना। हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? बल्लू। अरे बल्लू, पूरा नाम बोलो। बबलू। क्या काम करना चाहते हो तुम? वो क्या है कि मेरे खेत में 8-10 फीट पानी भरा हुआ है, तो मेरे लिए तो मछली पालन ही ठीक रहेगा। ये तो बिल्कुल फायदे का काम है, जरूर करिएगा। हाँ, अब सुनिए, आप सब लोगों को कल से कृषि विज्ञान केंद्र पर ट्रेनिंग के लिए जाना है। कल समय पर पहुंच जाना और हाँ, दोपहर के नाश्ते पानी की चिंता मत करना, सब सरकार की तरफ से फ्री मिलेगा। बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे ये खुशी देख रही हूँ। हाँ रत्ना, आज कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे पहले शहर से फसल बेचकर खुशी खुशी घर आता था, और आज भी फसल बेचकर ही तो आ रहा हूँ। फसल? हाँ रत्ना, वो हमने वो मछली पालन शुरू किया था ना, पता है रत्ना कितने की बिकी? पूरे 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की? हाँ हाँ रत्ना, 1 लाख रुपए की।